चलिए हमारे कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7D। अभ्यास 7D में हम लोग आयु से संबंधित रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। अभ्यास हम लोग 7D को हल करने वाले हैं। देखिए आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ना, देखिए एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हम लोग हमारे पास यदि कोई हम लोग के पास प्रश्न रहेगा ना, तो हम लोग हमेशा वर्तमान आयु मानकर हल करेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्तमान आयु। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ठीक है, हमेशा आप किसी भी प्रश्न को वर्तमान आयु मानकर हल करेंगे। यदि देखिए वर्तमान आयु मान लेते हैं किसी का 40 वर्ष है। ठीक है, अब ये बात की बात कर रहा है। अभी प्रश्न में हम लोग को कह देगा कि 10 वर्ष बाद इसकी क्या आयु होगी। देखिए तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बाद। ठीक है, या पश्चात बोल देगा। ठीक है, चलिए पश्चात भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 10 वर्ष बाद की कर रहा है ना, तो इसमें 10 वर्ष आयु जोड़ देंगे। ठीक है, 40 + 10 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 50 साल का हो जाएगा। कोई व्यक्ति इस वक्त 40 साल का है, यदि 10 वर्ष बाद की करें तो 50 साल का हो जाएगा। और वहीं ये इसी व्यक्ति को, ठीक है, यदि पहले की बात कर दिया, ठीक है, पूर्व की बात कर देगा पहले की। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अब 10 वर्ष, अब ये पूर्व की बात कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम पूर्व। जब पूर्व की बात करेगा तो इसकी आयु घट जाएगी। ठीक है, 40 वर्ष का था वर्तमान में, अब ये पूर्व की बात किया पहले की, तो अब ये कितना का हो जाएगा, 40 में से आप 10 वर्ष घटा दीजिए, अब यह हो जाएगा 30 वर्ष का। ठीक है, तो हम लोग के पास यदि कोई प्रश्न रहेगा ना, तो वर्तमान आयु हम लोग उसका मानकर हल करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति रहेगा, यदि उसका हम लोग को प्रश्न में यदि बोल दिया कि 10 वर्ष पश्चात कोई आयु हो जा रहा है, तो हम लोग हमेशा वर्तमान आयु ही मानकर हल करेंगे। ठीक है, अगर यही मान लेते हैं 10 वर्ष बाद की बात किया, फिलहाल में x मान लेंगे, हम लोग प्रश्न आएगा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु मानकर हल करेंगे। और 10 वर्ष बाद की बात किया तो यह हो जाएगा x + 10 वर्ष। ठीक है, इतना वर्ष ऐसे हो जाएगा। और यहीं जब आएगा कि पहले की बात कर देगा 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले की बात कर देगा, पूर्व की बात कर देगा ना, तब उसको में हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यदि 5 वर्ष पहले की बात कर दिया ना, 5 वर्ष पहले उसकी क्या आयु रही होगी। ठीक है, फिलहाल में x वर्ष का है, तो पहले क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, इतना वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। दिया हुआ पहला प्रश्न ना, कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, फिर बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु बताइए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं। पहले वाले प्रश्न को पहले वर्तमान आयु मान लीजिए। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, माना पिता की वर्तमान आयु रहेगा वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, आप प्रत्येक प्रश्न में ऐसे ही वर्तमान वर्ष मानकर हल करेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे x वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे 10 वर्ष अब पहले की बात कर दिया। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात किया है कि जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु में आप ना उसका 3 गुना करेंगे, पुत्र की आयु को 3 गुना करेंगे, तब उसके पिता के बराबर होगा उसका आयु। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, अब 10 वर्ष पहले की चर्चा किया है, तो हम लोग लिख देते हैं 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, जितना भी उम्र का रहा होगा उसका, जैसे पिता की आयु की बात करें, मान लेते हैं इस वक्त यदि 40 साल के रहे होंगे, तो 10 वर्ष पहले कितना साल के रहे होंगे, 40 साल के फिलहाल में, तो यहाँ पे 10 साल घट जाएगा उनका। ठीक है, यहाँ पे अब 30 साल के ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले की हम लोग बात कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे पिता की आयु। पिता की आयु पहले की बात करेगा, घटेगा, बाद की बात करता जुड़ेगा। ठीक है, आयु जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे पिता की आयु हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, 10 वर्ष पहले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, x में से 10 घट जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष घट जाएगा 10 वर्ष। और साथ साथ जो पुत्र है उसकी भी फिलहाल में जो भी आयु रही होगी, मान लेते हैं इस वक्त यदि 20 साल का है पुत्र, ठीक है, तो वो 10 वर्ष पहले की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो 10 साल वो भी उसका भी उम्र कम रहा होगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ पे वर्तमान आयु माना है कि फिलहाल में वो y वर्ष का है। अब 10 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग, पुत्र की आयु में भी 10 वर्ष की कमी हो जाएगी। ठीक है, आयु हो जाएगा y ऋण 10 वर्ष। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे प्रश्न बोल रहा है
शर्त बोल रहा है, ठीक है, शर्त बोला है प्रश्न में, उस हिसाब से आप इनको लेकर आप बनाएंगे, है ना, समीकरण इनको लेकर बनाएंगे, ठीक है। 10 वर्ष पहले पिता की अब आयु इतना वर्ष है, ठीक है, x माइनस 10 वर्ष, और पुत्र की आयु है y ऋण 10 वर्ष, ठीक है। पुत्र की आयु के 3 गुनी है, मतलब कह रहा है ना कि जो पिता की आयु है, ठीक है, अब पुत्र की आयु में जाहिर सी बात है पिता तो हमेशा अधिक ही रहेगा उम्र, ठीक है। पिता की आयु जो है, ठीक है, पुत्र की आयु में आप 3 गुना करेंगे तब उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पिता की आयु हम लोग लिख देते हैं x ऋण 10, ठीक है, इतना वर्ष, ठीक है, और पुत्र में हम लोग क्या कर दें 3 गुना कर दें तब इसके यह बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का पहला रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग कोष्टक खोल देते हैं x ऋण 10, अब 3 का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो गया यह 3y, और यहाँ पे इसमें दोनों पद में भी गुणा कर देंगे, है ना, धनात्मक ऋणात्मक ही मिलेगा, 3 धाम में यहाँ पे 30 मिल जाएगा। और चलिए यहाँ पे ऋण 10 है ना, बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है बराबर 3y, यहाँ पे ऋण 10 है बराबर में इधर आएगा धन 10 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 30 तो है ही, यहाँ पे धन 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक अधिक ऋणात्मक ही बचेगा, वो भी ऋण 20 बचा, ठीक है। तो यह अब हम लोग को हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अब दूसरी बार हम लोग को हमेशा 2 रैखिक समीकरण बनाएगा, ठीक है, और उसको हल करने के लिए आप चाहें तो सारणी विधि से भी हल कर सकते हैं और साथ साथ विलोपन से या प्रतिस्थापन से। अब आगे हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने वर्तमान आयु x वर्ष माना है, देखिए अब यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात किया था तो हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है, जाहिर सी बात है कि पहले की बात करेंगे तो उम्र में कमी होगी, और यहाँ पे 10 वर्ष बाद की किया है तो उम्र में अब वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब हम लोग कर देते हैं 10 साल की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अब 10 वर्ष, अब यहाँ पे दिया बाद की बात, ठीक है, बाद लिखेगा या पश्चात लिखेगा, ठीक है। तब पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु, ठीक है, हम लोगों ने वर्तमान आयु यही माना है, ठीक है, यहीं से आप हल करेंगे, ठीक है, यहीं से आपने हम लोगों ने पहले की बात कर दिया, ठीक है, वर्तमान आयु हमने x माना, 10 वर्ष पहले की बात किया, 10 इसमें से घटा दिया हमने, ठीक है, 10 वर्ष। अब यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे 10 वर्ष बाद की बात किया, तो अब यहाँ पे x में क्या कर दीजिए 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, x प्लस है ना 10 वर्ष, कोई क्योंकि इस वक्त यदि कोई 40 साल का रहेगा 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 50 साल का हो जाएगा, ठीक है, आयु में वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ उसके पुत्र की भी आयु में उतनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पुत्र की आयु फिलहाल में यह y वर्ष का है, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 10 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब प्रश्न हमें दिया हुआ है ना कि अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे पिता की आयु जो भी है, ठीक है, अधिक ही रहेगी, बोल रहा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी करेंगे तब आप इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं x प्लस 2, जो पिता की आयु उसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 10 है, ठीक है, यह है, और आप ना यहाँ पे पुत्र की आयु में 2 गुने के बराबर है, ठीक है, तो y प्लस 10 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं x प्लस 10, यहाँ पे 2 का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 का y में गुणा कर देंगे 2y हो जाएगा, 2 का यहाँ पे 10 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्लस 10 को बराबर को उधर ये हम लोग भेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बराबर y 2y, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 20 है और यहाँ पे प्लस 10 है, बराबर की धराएगा, यहाँ पे ऋणात्मक 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बराबर 2y, यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, धन 10 बचेगा हम लोग का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर ना हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लस 2y को बराबर की धरी हम लोग कर लेते हैं, x यहाँ पे ऋण 2y हो जाएगा बराबर 10 हो गया, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर ना हम लोग समीकरण 1 से ना यहाँ पर x के वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू y के पदों में है, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसमें समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं x का, यहाँ पर देखिए इसी समीकरण में हम लोग रखेंगे x के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 3y, ठीक है, 3y और ऋण 20 रखेंगे,
ठीक है। यहाँ पर जो यक्स के स्थान पर हमने रख दिया 3y ऋण 20, यही यक्स का वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अभी ऋण 2y तो है ही, ठीक है, यहाँ पे ऋण 2y है, बराबर के इधर 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे 3y धनात्मक है और 2y ऋणात्मक है। यहाँ पे जो सजातीय पद है इसमें से घट जाएगा, ठीक है। 3y में से 2y घटेगा तो सिर्फ आपका y बचेगा, ठीक है। और चलिए जो यहाँ पे संख्या है ना, यहाँ पे ऋण जो 20 है इसको हम लोग बराबर के उधर भेज देते हैं, ठीक है। ऋण 20 से बराबर के उधर जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो धन 10 है, यहाँ पे ऋण 20 इधर आएगा, बराबर के इधर यहाँ पे धन 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3y में से हमने 2y घटा दिया तो सिर्फ हम लोग का y बचा, और ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 20 था, बराबर को उधर हमने भेज दिया, धन 20 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग का निकल कर आ गया, एक का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ गया, ठीक है। और चलिए इसका वैल्यू ना हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं ना, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे y का वैल्यू, तो यक्स का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में ही हम लोग प्रतिस्थापित कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं y के मान को, या फिर ऐसे हम लोग लिख देते हैं समीकरण 4 से, ठीक है, y के मान को हम लोग समीकरण 2 में को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो x बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 है, ठीक है, और y का वैल्यू हम लोग का 30 है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 10 है, ठीक है। आप किसी एक चर का वैल्यू निकल गया, अब दूसरे चर के लिए किसी भी समीकरण में यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लीजिए, ठीक है, दूसरे चर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 में 10 जोड़ देंगे, आपका 70 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को यक्स का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर वाई का, ठीक है। और यक्स जो हम लोग का था ना, वो पिता की वर्तमान आयु थी, यहाँ पे 70 वर्ष हो जाएगा। वाई जो था वो पुत्र की आयु थी, वो हो जाएगी हम लोग का 30 वर्ष, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः पिता, और यहाँ पर हमें बताना भी था, ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग को बताना है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः पहले पिता की आयु हम लोग लिख देते हैं 70, ठीक है, 70 वर्ष, तथा इसका जो पुत्र का आयु था वो कितना था, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष है। चलिए तो पिता की आयु हम लोग की आ गई है 70 वर्ष, ठीक है, और पुत्र की आयु हम लोग की आई वो 30 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया था 30 वर्ष, ठीक है, यह पुत्र की आयु है। चलिए और दोनों जो हम लोग को शर्त दिया था ना, दोनों शर्त में हम लोग रख के आपको दोनों समीकरण को संतुष्ट करके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग को बोला था ना कि 10 वर्ष पहले, ठीक है, हमने वर्तमान आयु इनका निकाल दिया है 70, ठीक है, पिता का, और पुत्र का वहीं हमने 30 वर्ष निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले की बात कर दिया ना, पहले की बात किया था, ठीक है, पहले की बात कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 साल पहले इनकी क्या आयु रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में 70 वर्ष के हैं वर्तमान आयु, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले यह 60 वर्ष के रहे होंगे, और यह कितना रहा होगा उसका पुत्र, यह 20 वर्ष का, ठीक है, 10 वर्ष इसमें से भी हम लोगों ने कम कर दिया, ठीक है, पहले की बात कर दिया। अब देखिए 10 वर्ष हमने पहले कर लिया, ठीक है, अब फिलहाल में ये आयु है उन लोगों की, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले की आयु में बोला था ना कि वो पिता की आयु ना पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी, तो पिता की आयु अकेले जो इसके जो पुत्र की आयु उसमें 3 गुना करेंगे तब उसके बराबर होंगे, तो ठीक है, तो इसका 3 गुना करिए, है ना, 20 का जब आप 3 गुना कर देंगे तब इसके बराबर होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और जीरो तो लग जाएगा, है ना, 20 3 60 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि उसके पिता की आयु के बराबर आ रही है उसके पुत्र की आयु, ठीक है, 10 वर्ष पहले, फिलहाल में तो 30 वर्ष का था, 10 वर्ष हम लोगों ने पहले किया दोनों को, ठीक है, दोनों की आयु 10 वर्ष घटा के हमने जब पुत्र की आयु में 3 गुना कर दिया तब उसके पिता की आयु के बराबर आ गया, ठीक है। पहला तो शर्त संतुष्ट करा है, ठीक है। अब दूसरे शर्त की हम लोग बात करें ना, तो अब 10 वर्ष बाद की बात किया था, ठीक है, तो फिलहाल में तो यह 70 साल के थे, यहाँ पे यह 30 साल का था पुत्र, ठीक है। अब 10 वर्ष यहाँ पे बाद की बात कर दिया, ठीक है, बाद की बात कर देगा तो 10 वर्ष बाद फिलहाल में कोई 70 साल का है तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद वो 80 साल का हो जाएगा, और यहाँ पर ये कोई 30 साल का है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 40 साल का, ठीक है। तो अब कह रहा था ना कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है, तो 80 साल यह तो पिता की आयु है, पुत्र की आयु में अपना 40 का जब आप 2 गुना कर देंगे ना तब इसके आप बराबर आएंगे, ठीक है, तो सही बात है ना, 40 दूना 80 हो जाएगा, तब ये अपने
पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हम लोग का शर्त संतुष्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले की बात किया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले सर्वप्रथम मान लेंगे। ठीक है, माना कि पिता की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है और जो पुत्र है उसकी आयु y वर्ष है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न कर दिया, अब प्रश्न बोला कि 10 वर्ष पहले की अब चर्चा कर रहा है। ठीक है, पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 वर्ष पहले निकाल दिया। ठीक है, फिलहाल में हम लोगों ने हमेशा मानेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, फिलहाल में क्या चल रहा है। ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट। ठीक है, तो वर्तमान में यहाँ पे आयु हमने मान लिया x वर्ष, इसका y वर्ष। अब पहले की बात कर दिया तो आयु हम लोगों ने 10 वर्ष घटा दिया दोनों में से। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर पहले की 10 वर्ष पहले की बात करेंगे 10 वर्ष समय इसमें से भी घटेगा, 10 वर्ष इसमें से भी। ठीक है, तो दोनों का समय घट गया। ठीक है, तो बोला था कि यहाँ जो पिता की आयु पुत्र की आयु को 3 गुनी है, तो यहाँ पे पिता की आयु अकेले और पुत्र की आयु जो हम लोग के y 10 था इसके 3 गुना की बराबर हो जाएगा। ठीक है, पिता की आयु हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, पुत्र की आयु में 3 गुना करेंगे तब अपने पिता की आयु के बराबर हुआ। ठीक है, बस यहाँ पर हमने 3 का दोनों पदों में गुणा कर दिया तो यहाँ पे 3y हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, 3 का हमने 10 में गुणा कर 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बस कोष्टक हमने खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 10 था बराबर को उधर भेजिए, धन 10 हो गया, यहाँ पे विपरीत चिन्ह था घट गया, यहाँ पे ऋण 20 हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग को 3y ऋण 20 निकल कर है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे पहले कथन के अनुसार तो हम लोग को एक समीकरण मिल गया। फिर यहाँ पर आगे दिया था ना कि 10 वर्ष अब बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा यहीं से आप शुरू करेंगे, वर्तमान आयु से ही देखेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु फिलहाल में x वर्ष के है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी, पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब बोला था ना कि जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप पुत्र की आयु में अब दोगुना करेंगे तब पिता की आयु के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिता की आयु लिख दिया और पुत्र की आयु में दोगुना कर दिया। ठीक है, और 2 का दोनों पदों में हम लोगों ने गुणा कर दिया। ठीक, दोनों पदों में हमने गुणा कर दिया ना, तो यहाँ पे 2y हो गया, यहाँ पे 10 में 2 का गुणा हो गया तो यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए x प्लस 10 बस यहाँ पे हमने कोष्टक को खोल कर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 10 धनात्मक था बराबर किधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया क्योंकि 20 से घट गया। ठीक है, विपरीत चिन्ह था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 20 था, यहाँ पे धन मतलब ऋणात्मक 10 था। ठीक है, तो यहाँ विपरीत चिन्ह था घट गया, धनात्मक अधिक था, धनात्मक बचा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया 2y और प्लस 10 हो गया x का वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लस 2y था बराबर किधर करके ऋणात्मक कर दिया। ठीक है, तो x से ऋण 2y बराबर 10 हो गया। बस यहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर दिया। x का वैल्यू यहाँ पे y के पदों में था, इसका है ना x का वैल्यू यहाँ पर 3y ऋण 20 हमने यहाँ पर ये तीसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, हम लिख दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 3 में यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपको x दिख रहा है यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 3y ऋण 20 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे x के स्थान पर 3y ऋण 20 रख दिया, यहाँ पे ऋण 2y तो था ही और बराबर 10 तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पर हमने है ना 3y में से 2y घटा दिया। ठीक है, विपरीत चिन्ह था घट गया, सिर्फ y बचा। यहाँ पे ऋण 20 था बराबर को उधर गया, धन 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में 20 जोड़ दिया, यहाँ पे 30 हो गया, तो y का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू निकलने के बाद एक चर का वैल्यू निकल जाए, अब फिर दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप किसी समीकरण में इस चर का जो भी आपका वैल्यू प्राप्त हो गया उसका रख सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 में ये y का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 4 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने y के स्थान पर यहाँ पे 30 रख दिया, तो 30 दूना 60 हो गया, 60 में 10 जोड़कर 70 हो गया। 70 हम लोग का यह जो x था ये हम लोग के पिता की वर्तमान आयु थी और जो y था, ठीक है, यह पुत्र की वर्तमान आयु थी और यही हम लोग को पूछा था। ठीक है, अतः हमने लिख दिया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 70 वर्ष तथा 30 वर्ष है। ठीक है, जो पिता की आयु है 70 वर्ष है और पुत्र की आयु 30 वर्ष है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। हल हम लोग करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए हम लोग जो पिता और पुत्र की आयु हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जो एक आदमी है उसके पुत्र की ही बात हो रहा है, तो यहाँ चलिए उसको हम लोग पिता मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं माना आदमी, पुस्तक में लिख देते हैं पिता की आयु, हमेशा हम लोग वर्तमान आयु मानेंगे, माना आदमी की वर्तमान आयु हम लोग को लिखना चाहिए था, यहाँ पे वर्तमान लिख देते हैं। यहाँ पे वर्तमान आयु x वर्ष तथा हम लोग लिख देते हैं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है।
चलिए दोनों की हमने वर्तमान आयु मान लिया, ठीक है, x और y वर्ष। तो यहाँ पर दिया है ना कि जो आदमी है ना इस समय जो फिलहाल में चल रहा है, वर्तमान की ही बात कर रहा है, ठीक है, वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि पुत्र की आयु में आप 4 गुना करेंगे, जाहिर सी बात है पिता की आयु अधिक ही रहेगी, ठीक है। तो आप पुत्र की आयु में 4 गुना करेंगे तब उसके मतलब यहाँ पे जो आदमी है उसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। पहले शर्त के अनुसार हमें बोला है ना कि पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर उसके पिता की आयु, ठीक है। तो पिता की आयु तो x वर्ष है, आप पुत्र की आयु में 4 गुना करेंगे, ठीक है, 4 गुना कर देंगे तब इसके बराबर आएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है यदि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पुत्र की आयु इस वक्त 10 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके पिता की आयु है 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष है तो यहाँ पे 10 वर्ष का है, इसी में आप 4 का गुणा करेंगे तब उसके आप बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बनाना है समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर जो पुत्र है उसके आयु में 4 गुना कर दें तब उसके पिता के बराबर हुआ, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें आगे दिया हुआ है ना कि अब से 18 वर्ष बाद की अब चर्चा कर रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं 18 वर्ष बाद, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं 18 वर्ष बाद, ठीक है। तो पिता की आयु अब क्या रहेगी, है ना, हम लोग लिख देते हैं आदमी की आयु, उसकी आयु कितना हो जाएगी, फिलहाल में यह x वर्ष का है, ठीक है, जितना भी वर्ष का रहे। अब 18 वर्ष बाद की बात किया तो उसमें जुड़ेगा, वो आयु जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यह 18 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे साथ ही साथ जो उसका पुत्र है उसके में भी आयु हम लोग का जोड़ देंगे, पुत्र की आयु में भी उतनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा y प्लस 18 वर्ष की बात, ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे हम लोग को दिया है ना कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पिता की आयु जो आयु है जो आदमी की आयु है, ठीक है, अब पुत्र की आयु की अब 2 गुनी रह जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का इसमें गुणा करेंगे तब उसके पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है पुत्र की आयु हमेशा छोटी रहेगी, है ना, और पिता की आयु हमेशा अधिक होती है। तो यहाँ पे पिता की आयु हम लोग लिख देते हैं x प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर हम लोग को करना है और यहाँ पे ये बोला है कि 2 गुना के बराबर है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए तब ये पिता की आयु के बराबर होगा y प्लस 18। चलिए अब हम लोग इसका कोष्टक खोल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 18, 2 का हम लोग पहले बाद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। 2 का दोनों पदों में गुणा कर देंगे। चलिए 2y को हम लोग बराबर किधर कर देते हैं, यहाँ पे संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। x यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक है, बराबर किधर आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋण 2y हो गया। अब चलिए यहाँ बराबर को उधर सिर्फ 36 बचा हुआ है, अब यहाँ पे धन 18 बराबर को उधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धन 18 था, बराबर को उधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे धन 2y था, बराबर किधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x से ऋण 2y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 36 में से 18 घटाएंगे, 18 दूना 36 होता है, 18 ही बचेगा, ठीक है। इसे हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, है ना, हमेशा हम लोग को 2 शर्त दिया रहेगा और दोनों से हम लोगों को ना एक एक समीकरण निकल कर आएगा। इस तरह से कुल 2 समीकरण, रैखिक समीकरण आपको मिलेगा और हम लोग दोनों को हल करके 2 चर दिया रहेगा, दोनों चरों का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान y के पदों में है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग यहाँ पे क्या रख दें, समीकरण नंबर 2 में 4y रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग रख देते हैं 4y और यहाँ पे है ऋण 2y और बराबर है 18, ठीक है। यही समीकरण है, बस यहाँ पे x के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 4y प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4y में से 2y घटा देंगे, आपका 2y बचेगा, बराबर 18। यहाँ पे 2 गुणा में है, बराबर किधर कर देंगे, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 18/2 निकल कर आ जाएगा। 18 में 2 से भाग देंगे, 2 9 18 हो जाएगा। तो
तो 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक चर का तो वैल्यू हम लोग को निकल कर आ गया। ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसका मान है ना, जिस समीकरण में आपकी इच्छा करे उसमें प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान निकल गया, यहाँ पर हम लोग आसानी से प्रतिस्थापित करके x का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x बराबर, यहाँ पे 4 तो रहेगा ही, और y के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे 9। ठीक है ना, y का वैल्यू हम लोग को 9 निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, जो कि ये हम लोग की ये आदमी है पिता, उसी की आयु है, और यहाँ पे जो 9 है वो पुत्र की आयु है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग सर लिए समीकरण 4 ही मान देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः आदमी कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं यह पिता ही है, इस जो लड़का है ना पुत्र का, इसका यह पिता ही है। ठीक है, पिता की आयु 36 है, 36 वर्ष, तथा हम लोग लिख देते हैं पुत्र रहेगा, पुत्र की दोनों की यह वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु 9 वर्ष है। ठीक है, आदमी पिता की वर्तमान हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वर्तमान रहेगा आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की आयु 9 वर्ष है। और देखिए पहली जो शर्त था हम लोग का ना कि पुत्र की आयु में है ना, जो पुत्र की आयु निकल के आए हम लोग को y का वैल्यू 9 वर्ष। ठीक है, और जो पिता है उसकी आयु हम लोग को, आदमी की आयु निकल कर आई है हम लोग को 36 वर्ष। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग इसका ना 9 में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, तभी जो पहली शर्त था हम लोग को ये 4 गुना था वर्तमान में, है ना, जो पिता आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपका 4 का गुणा करेंगे तब आप 36 के बराबर होंगे। ठीक है, तो पहला शर्त तो हम लोग का संतुष्ट कर, और जो दूसरी शर्त हम लोग को बोला था 18 साल बाद की बात किया था, और बोला था कि पुत्र की आयु 2 गुनी हो गई। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर फिलहाल में से थे, हम दोनों शर्तों को संतुष्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, पहली शर्त तो हो जाएगा संतुष्ट, यहाँ पे हम लोग है ना 4 का गुणा कर देंगे 9 में, तो यहाँ पे 36 इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी शर्त की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल में है पिता 36 वर्ष का। ठीक है, और पुत्र है 9 वर्ष का, और दोनों को बोल रहा था हम लोग को 18 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 18 साल दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए, 18 में 36 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 में यहाँ पर 18 जोड़ देंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कह रहा था ना कि जो ये वाला हम लोग को दूसरी शर्त दिया था ना, कह रहा था कि पुत्र की आयु में आपको 2 गुना करना पड़ेगा तब पिता की आयु के बराबर होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 54 है, इसमें देखिए 2 का गुणा कर दीजिए 27 में, देखिए 54 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 साथ 14 को 4 हो जाएगा, 1 हासिल, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, तभी देख रहे हैं आपका 54 वर्ष आ रहा है। ठीक है, दोनों शर्त हम लोग का संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे प्रश्न दिया था ना, एक आदमी की आयु थी, है ना, एक आदमी की आयु इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, वो इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने माना आदमी पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु हमने माना y वर्ष है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार ये बोला था ना कि वर्तमान में 4 गुनी है। ठीक है, पुत्र की आयु की 4 गुनी करेंगे तब आप उसके पिता की आयु के बराबर होंगे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, पुत्र की आयु हमेशा छोटी रहेगी, पिता की आयु हमेशा बड़ी रहेगी। हम लोग को बराबर करना है तो बराबर करेंगे, पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर देंगे तब वो पिता के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आगे बोला कि 18 साल बाद। ठीक है, 18 साल हम लोगों ने देखिए वर्तमान आयु ही माना x वर्ष और y वर्ष, अब बता रहा है कि 18 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x में भी 18 जुड़ जाएगा और यहाँ पे y में भी, है ना, यहाँ पे जो पिता है आदमी है उसकी आयु में भी 18 साल की वृद्धि हो जाएगी, और जो यहाँ पे पुत्र है उसकी आयु में भी 18 साल की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 18 साल बाद। तो दूसरी शर्त हम लोगों को बोला ना कि यहाँ पर 2 गुने के बराबर रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था कि अब से 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ठीक है, 2 गुनी होगी, मतलब यहाँ पे पुत्र की आयु में आप 2 गुना करेंगे तब उसके जो आदमी है उसके आयु के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें 2 गुना कर दिया इसके पुत्र की आयु में, और जो 18 साल बाद वाला रहेगा उसी में से आप हल करेंगे। ठीक है, जो शर्त दिया है ना, तो अब इसका नहीं ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 18 साल बाद का जो निकाले हैं आयु ना, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कि 18 साल बाद आयु के हिसाब से हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि पुत्र की आयु का 2 गुना कर दिया और यहाँ पे लिख दिया पिता की आयु, ठीक है, और जो कि दोनों है 18 साल बाद वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में हम लोग को पहले पद में गुणा कर दिए, 2i हो गया, यहाँ के 2 में 18 में गुणा किया, 18 गुना 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2i को बराबर की इधर बुला दिया, यहाँ पे धनात्मक था बराबर की इधर आया ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे धन 18 था बराबर को उधर भेज दिया, ऋण 18 हो गया, 36 में से 18 घट गया, 18 बचेगा। तो ये हम लोग का दूसरा समीकरण निकल कर आ गया, यक्स ऋण 2y बराबर 18। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू y के पदों में था, यहाँ से समीकरण 1 से यक्स का वैल्यू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना आसान था, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर दिया, लिख दिया समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर हमने 4y रख दिया, 4y में से 2y घट जाएगा, यहाँ पे 18, ठीक है, यही समीकरण है, बस यहाँ पे यक्स के स्थान पर 4y है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 4y में से 2y घट दिया, 2y घट गया, तो यहाँ पे 2y सिर्फ बचा, यहाँ पे बराबर की इधर 18 है, यहाँ पे 2 गुणा में था, भागा में भेज दिया, ठीक है, 18 में 2 से भाग दे दिया, 9 आ गया, y का वैल्यू हम लोग को 9 निकल कर आ गया, ठीक है, जो कि हम लोग का ये पुत्र का वर्तमान आयु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने y का वैल्यू समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, जो कि ये पिता की आयु है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे y का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर 4 गुणते 9 हो गया, 9 चौको 36, यह पिता की वर्तमान आयु है। अतः हमने लिख दिया आदमी है ना, आदमी जो पिता है की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, ठीक है। मतलब राधे की आयु में हम लोग 7 गुना करेंगे तो उसके पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 वर्ष पहले की बात कराए, पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, है ना, दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को, तो हम लोग लिख लेते हैं, माना राधे के पिता की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान आयु हम मानेंगे, ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, और तथा हम लोग लिख देते हैं राधे की आयु, राधे की वर्तमान आयु, ठीक है, राधे की वर्तमान आयु लिखते हैं, वर्तमान आयु y वर्ष। तब यहाँ पर हम लोग को पहली शर्त दिया ना, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार हम लोग लिख देते हैं राधे की जो पिता की आयु है वर्तमान आयु है, ठीक है, यक्स है, और राधे की आयु की क्या है 7 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोग राधे की आयु में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है, राधे की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तब वो अकेले राधे के पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को मिल गया समीकरण नंबर 1। अब चलिए यहाँ पर तो, और यहाँ पर हमें दिया है ना कि 1 वर्ष अब पहले की बात कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितना भी वर्ष का कोई इसमें कोई 25 साल का है, 1 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 24 वर्ष का होगा, घटेगा आयु, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1 वर्ष पहले, ठीक है, 1 वर्ष पहले देख लेते हैं दोनों की आयु क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु, ठीक है, 1 वर्ष पहले कितना की हो जाएगी, इसमें से 1 साल घट जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा वर्ष, ठीक है। अब राधे की आयु की हम लोग बात कर लेते हैं, राधे की आयु कितना हो जाएगी 1 वर्ष पहले y ऋण 1 वर्ष, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा था ना दूसरी शर्त के अनुसार कि 1 वर्ष पहले, ठीक है, तो 1 वर्ष पहले तो हमने कर दिया, ठीक है। जो पिता की आयु है, यहीं राधे के पिता की आयु की बात कर रहा है, राधे की आयु की 9 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पिता की आयु अकेले है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ना जो राधे की आयु है इसके 9 गुनी के बराबर है, 9 का गुणा कर देंगे, है ना, हमेशा पुत्र की आयु कम रहेगा, इसी में 9 का गुणा करेंगे तब उसके पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक है, 9 का गुणा करने पर। चलिए अब दोनों की आयु बताना है, इस समय की आयु मतलब वर्तमान आयु हम लोग को बताना है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, यहाँ पे x ऋण 1 है, यहाँ पे 9 का दोनों पद में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 9i हो जाएगा, 9i, और यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे, धन ऋण का ऋणात्मक ही मिलेगा, और यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ना संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, चर को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ तो x है, यहाँ पे धन 9i है, बराबर किधर कर देंगे, ऋण 9y हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ऋण 9 को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 1 है, बराबर को उधर भेज देंगे, धन 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तभी विपरीत चिन्ह घट ही जाएगा, ठीक है। और ऋण 8 हम लोग का बचेगा। ये मिल गया हम लोग को समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं x का मान y के पदों में है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू समीकरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे x है ना, x के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 7y। तो यहाँ पर 7y रख देंगे और यहाँ पे ऋण 9y तो रहेगा ही, बराबर ऋण 8 है, ठीक है। बस यहाँ पे यही समीकरण तो यही है, समीकरण 2 ही हमने यहाँ पर लिखा है। बस यहाँ पर x के स्थान पर क्या कर दिया है, यहाँ पे 7y प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पे है ना सजाती पद है, ये भी y का पद है, यहाँ पे यह भी y का पद है, ठीक है। तो यहाँ पर सजाती पद है दोनों। यहाँ पे ये ऋणात्मक है ना अधिक है, धनात्मक कम है, तो ऋण बचेगा, ऋण वो 2y हम लोग का बच जाएगा, ठीक है। बराबर ऋण यहाँ पे 8, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग ऋण का गुणा कर देते हैं, दोनों राशि धनात्मक हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा में भागा में भेज देते हैं, तो 8/2 हो जाएगा। 8 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो y का वैल्यू हम लोग को 4 निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया ना, यहाँ पे चलिए हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं इसका मान, ठीक है। y का मान हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, और यहाँ पे 7 तो रहेगा ही, ठीक है। बस y के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पे 7 चौक यह 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो x है हम लोग का ना, यह पिता की आयु था, राधे के पिता की आयु था, यह राधे की आयु है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, अतः राधे के पिता की वर्तमान आयु कितना है, 28 वर्ष है, ठीक है। तथा राधे की आयु रहेगा, राधे की वर्तमान आयु लिखते हैं यहाँ पे, वर्तमान आयु यहाँ पर y वाला ही था, राधे की आयु यहाँ पे आयु 4 वर्ष है। चलिए तो दोनों शर्त हम आपको संतुष्ट करके दिखाते हैं। देखिए राधे के पिता की आयु हम लोगों ने 28 वर्ष निकाला, और जो राधे की आयु है वो हमने 4 वर्ष निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहली शर्त कह रहा था ना कि फिलहाल में जो इस समय चल रहा था, ठीक है, इस समय यहाँ पे राधे की आयु के आप 7 गुना करेंगे तब उसके पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करके देख लीजिए, यहाँ पर यह 28 के बराबर कब आएगा, यह राधे की आयु कब आएगा उसके पिता के बराबर, जब यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 में, ठीक है, राधे की आयु में। तो 7 चौक यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला समीकरण तो हम लोग का संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, पहला कथन तो सही है, ठीक है। अब चलिए दूसरे हम लोग कथन की बात करें ना, तो दूसरे कथन में हम लोग को बोला था ना कि 1 वर्ष पहले, ठीक है, अच्छा 1 वर्ष पहले की बात किया था, तो यहाँ पे फिलहाल में तो हम लोगों ने निकाल दिया कि राधे के पिता की आयु 28 वर्ष है, ठीक है। अच्छा 1 वर्ष पहले इनकी क्या आयु रही होगी, वो रहा होगा हम लोग का ये 27 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है। अच्छा तो 1 वर्ष पहले इनका हम लोगों ने समय घटाया, तो 1 वर्ष पहले भी इसका भी समय तो 1 वर्ष कम रहा होगा, ठीक है। ये कितना रहा होगा, ये 3 साल का है ना। समय पहले की बात करेंगे, दोनों में से घटाएंगे, या दोनों की वर्तमान आयु है, ठीक है। उसके राधे के पिता की वर्तमान आयु है, यहाँ पे राधे की आयु है, तो जब पहले की बात किया तो 1 वर्ष इसमें से भी घटा, 1 वर्ष इसमें से भी, ठीक है। अब कह रहा था ना कि अब यहाँ पे 9 गुनी है, ठीक है, राधे की आयु के 9 गुनी है, जो उसके पिता की आयु है इसके 9 गुने के बराबर है, ठीक है। तो चलिए करके इसका 9 गुना देख लीजिए, 9 का गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, 9 3 हो जाएगा 27, ठीक है। तभी यहाँ पे
उसके पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक है, जो कि अभी 27 वर्ष के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का दोनों कथन संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि राधे के पिता की आयु इस समय मतलब वर्तमान में, ठीक है, उसकी आयु की 7 गुनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया, माना राधे के पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा राधे की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब पहली शर्त के अनुसार हमें बोला ना कि फिलहाल में राधे के पिता की आयु ना राधे की आयु के 7 गुनी है, ठीक है। तो राधे की आयु के हमने 7 गुना करेंगे तब उसके पिता के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग का पहला समीकरण हो गया। अब फिर बोल रहा था कि 1 वर्ष पहले, ठीक है। अब 1 वर्ष पहले की बात किया तो दोनों के हम लोगों ने वर्तमान आयु x और y वर्ष माना है, ठीक है। तो 1 वर्ष पहले दोनों में से एक वर्ष का आयु घट जाएगा, ठीक है। तो राधे की आयु हो जाएगी, राधे के पिता की आयु x ऋण 1 वर्ष हो जाएगी और राधे की आयु हो जाएगी y ऋण 1 वर्ष, ठीक है। तो दूसरी शर्त हम लोग को बोला ना, जो राधे के पिता की आयु है ना, राधे की आयु की 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष घटाने के बाद यही आयु आया था राधे के पिता की, या राधे की आयु थी, तो इसका 9 गुने के या बराबर हो जाएगा उसके पिता की आयु, ठीक है, 1 वर्ष पहले, ठीक है। 1 वर्ष पहले हम लोग दोनों की आयु निकाला और यहाँ पे राधे की आयु में 9 गुना किया तब उसके पिता के बराबर होगा, ठीक है। 9 का गुणा यहाँ पे दोनों पदों में हमने कर दिया तो 9y ऋण 9 हो गया। बस यहाँ पे जो चर था उनको दोनों को एक तरफ हमने कर दिया, यहाँ पे धन 9y था बराबर किधर कर दिया, ऋण 9y हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऋण 1 बराबर किधर था, बराबर को उधर कर दिया, धनात्मक हो गया, ठीक है। विपरीत चिन्ह था, घट गया, है ना, ऋणात्मक अधिक था, ऋणात्मक बचा, तो ऋणाठ यहाँ पर बचा, तो यही हम लोग को दूसरा समीकरण मिल गया। अब यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे y के पदों में था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने समीकरण 1 में से x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दिया और लिख दिया यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो यही समीकरण 2 तो हम लोग का यही था, बस x के स्थान पर हमने 7y रख दिया, ठीक है। 7y प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ विपरीत चिन्ह था, घट गया, ठीक है। ऋणात्मक राशि का वैल्यू अधिक था तो ऋणात्मक ही बचा, ठीक है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह था, घटा तो यहाँ पे ऋण 2y बचा, यहाँ पे ऋण 8 था, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों राशि धनात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया 2y बराबर 8, 2 गुणे में था, भागा में भेज दिया, 8 में 2 से भाग दे दिया, 4 आ गया, तो y का वैल्यू हम लोग को 4 निकल कर आ गया, है ना। जो y था हम लोग का, ये राधे का आयु था। यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित कर दिया तो यहाँ पे 7 में 4 का गुणा हो गया तो यह 28 निकल कर आया, जो कि यह था राधे के पिता की आयु, है ना। तो हमने लिख दिया था राधे के पिता की वर्तमान आयु कितना है, 28 वर्ष, तथा राधे की आयु कितना है, 4 वर्ष है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मीरा की आयु बराबर होगी रीता की आयु में, हम लोग 4/5 का गुणा कर देना तो उसके बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो दोनों की आयु वर्तमान आयु हम लोग माने रहेंगे, उसमें से 4 वर्ष घटा देंगे। फिर बोला है ना 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी, ठीक है। इस समय दोनों की आयु क्या है, ठीक है। हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। हम लोग माना मीरा की वर्तमान आयु x वर्ष तथा रीता की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जैसे प्रश्न दिया है पहले हम लोग लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। पहली शर्तानुसार हम लोग कर लेते हैं, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। पहली शर्त में हम लोग बोला है ना कि मीरा की जो आयु है, ठीक है, रीता की आयु की आप 4/5 गुनी कर दीजिए, तो मीरा की आयु हम लोग की 81 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना रीता की आयु है, इसमें क्या कर दीजिए, का मतलब गुड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे की दिया हुआ है मतलब गुड़ाई है, 4/5 का गुणा कर दीजिए वाई इसके रीता की आयु में, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं 4/5 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा y का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 5 भागा में है ना, तो यहाँ पर हम लोग गुणा में इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x बराबर, नहीं 5 है ना, 5 भागा में यहाँ पर 5 गुणा में आएगा, 5x बराबर ये हो जाएगा 4y। चलिए, यहाँ पर 5x है ना, 5x को इस तरह रहने देते हैं, यहाँ पर बराबर को उधर धन 4y है, बराबर के उधर इसको ऋण कर देते हैं, ऋण 4y कर देते हैं, बराबर 0 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपने इधर कर दिया तो 0 बचा। चलिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर अब दूसरी शर्त में के अनुसार हमें बोला है ना कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, पहले की बात कर दे रहा है, तो वर्तमान आयु में से हम लोग क्या कर देंगे, दोनों में से 4 वर्ष घटा देंगे। हम लोग लिख देते हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या स्थिति रही, 4 वर्ष पहले उनके आयु की क्या स्थिति रही होगी, ठीक है। 4 वर्ष पहले हम लोग लिख देते हैं मीरा की आयु, मीरा की
आयु, ठीक है। चलिए 4 वर्ष पहले दोनों की आयु में से 4 वर्ष घटेगा तो यक्स ऋण 4 वर्ष, ठीक है। दोनों में से यहाँ से भी हमने 4 वर्ष घटा दिया, यहाँ पे रीता की आयु में से भी घटेगा, हम लोग लिख देते हैं रीता की आयु। अब यहाँ पे 4 वर्ष पहले की बात है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 4 वर्ष पहले की आयु यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो वाई में से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से भी रीता की आयु में से भी 4 वर्ष घटेगा, वर्ष रहेगा, ठीक है। तो इतना हुआ। अब यहाँ पर बोला था ना कि रीता की आयु की, ठीक है, मीरा की आयु, ठीक है, मीरा की आयु, अच्छा मीरा की आयु क्या है अब हम लोग का यक्स ऋण 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं यक्स ऋण 4। अब बोल रहा है ना कि मीरा की आयु, ठीक है, मीरा की आयु हमने लिख दिया रीता की आयु की 3/4 गुनी थी, ठीक है, 3/4, तो यहाँ पर जो रीता की आयु है, ठीक है, यही है वाई ऋण 4 ही है, इसी का बोल रहा है ना कि 3/4 थी, 3/4। यहाँ पर हमें 4 वर्ष पहले की बात किया था, तो हम लोगों ने दोनों की वर्तमान आयु में से 4 वर्ष घटा लिया। अब यहाँ पे बोला था ना कि जो मीरा की आयु है, ठीक है, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं दूसरी शर्त अनुसार, शर्त के अनुसार, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 4 भागा में ना, यहाँ पे गुणा में कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 यक्स ऋण 4 हो जाएगा, और यहाँ पर है 3 वाई ऋण 4 है। चलिए 4 का हम लोग यहाँ पे दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा हम यक्स में कर देंगे, 4 यक्स हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर 3 का वाई में कर देंगे, 3 वाई हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ऋण आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 को एक तरफ कर देते हैं ना, 4 यक्स तो है ही, 4 यक्स, अब यहाँ पे 3 वाई बराबर को उधर धनात्मक है, बराबर को उधर आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 3 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण 12 तो है ही, बराबर को उधर ऋण 12 है, लेकिन यहाँ पे ऋण 16 को बराबर को उधर करके धन 16 कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऋण 16 था, बराबर को उधर कर दिया, धन 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो धन 3 वाई था, बराबर को इधर हमने कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको और नोट करते हैं, 4 यक्स ऋण 3 वाई, और यहाँ पे चिन्ह विपरीत है ना, संख्याओं को हम लोग घटा लेते हैं, विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे धनात्मक अधिक है, यही बचेगा, ठीक है। 16 में से हम लोग 12 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है, वो भी धनात्मक का, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलिए इसे ना हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यक्स का वैल्यू यहाँ पे वाई के पदों में, चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यहीं से है ना यक्स का वैल्यू इसी में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण ए से यक्स के मान को समीकरण 2 में यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। जो पहली शर्त से आप ना यहाँ पे ध्यान देंगे ना, यहाँ पे दोनों समीकरण का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहली शर्त से निकाल रहे हैं तो दूसरी शर्त में प्रतिस्थापित कर दीजिए, और दूसरी शर्त से यक्स या वाई का मान निकाल रहे हैं तो पहली शर्त में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो हम लोग एक्स के मान को यहाँ पर 4 तो रहेगा ही, बस एक्स के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे 4/5 और वाई है, ठीक है। चलिए वाई लिख देते हैं, देखिए हम लोगों ने इतना ही एक्स के स्थान पर क्या रख दिया 4/5 वाई रख दिया, ठीक है। एक्स के स्थान पे 4/5 वाई है ना। अब यहाँ पे है ऋण 3 वाई और बराबर 4 है, ठीक है, यही समीकरण है, बस एक्स के स्थान पर यहाँ पर 4/5 वाई प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोलेंगे ना, तो यहाँ पर अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3 वाई और बराबर 4, ठीक। अब दोनों पदों में से हम लोग वाई उभयनिष्ठ कर लेते हैं और संख्याओं को घटा लेते हैं, ठीक है। जब वाई आप उभयनिष्ठ कर लेंगे ना तो आपको कोष्टक में बचेगा क्या 16/5 बचेगा और यहाँ पर ऋण 3 बचेगा और बराबर तो 4 है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं, देखिए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 16/5 है और ऋण 3 इसमें से घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं और 5 और 1 का लसा हो जाएगा 5, 5 में आप 5 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 5 का मतलब 1 का जब आप 16 में गुणा कर देंगे तो 16 ही आ जाएगा ऋण। यहाँ पे 5 में आप 1 से भाग देंगे, 5 बढ़ जाएगा, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 5 ही 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 16 में से 15 घटा देंगे तो 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचेगा, 1/5 बचा। तो इसको हल करने पर हमें ना 1/5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/5
5, इसको हल करने पे 1/5 y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भागा में है, बराबर की तरह गुणा में कर लेते हैं, ठीक है। तो y का मान हो जाएगा 4 गुणते 5 हो जाएगा, है 1/5 था, 5 भागा में था, बराबर को उधर भेज दिया, गुणा में हो गया, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो एक चर का वैल्यू ज्ञात कर लिया, ठीक है, y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। y का वैल्यू क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें समीकरण में प्रतिस्थापित करके x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं इसको, चलिए समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण ए में, ए हम लोग मान लिया उसको, ठीक है, समीकरण ए में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 4/5 है और y के स्थान पर हम लोग 20 रख देंगे, तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं x बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और y का वैल्यू हम लोगों ने 20 निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश और हर में यह विभाजित है, ठीक है। तो यह अंश में 20 है, हर में 5 है, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 4 गुणते 4 ही हम लोग को बचा हुआ है, 4 गुणते 4, जब 4 में आपको 4 का गुणा कर देंगे तो आपको 16 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको 16 निकल कर आ गया। और x है हम लोग का, यह मीरा का आयु है, ठीक है। और यह हम लोग का है रीता का आयु, ठीक है। अतः चलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अतः मीरा की आयु, वर्तमान आयु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, आयु, यही x हम लोगों ने मीरा की आयु माना था। आयु कितना है, यह है हम लोग का 16 वर्ष है, ठीक है, यह हो गया 16 वर्ष। और जो यहाँ पे y था, यह हम लोग की रीता की आयु थी। रीता की वर्तमान आयु यहाँ पर 20 वर्ष है, ठीक है। चलिए मीरा की आयु हम लोगों ने x, यह हम लोग का 16 वर्ष निकल कर आया है, और वहीं रीता की वर्तमान आयु हम लोगों ने 20 वर्ष निकाला है, ठीक है। और चलिए दोनों शर्त को हम एक बार संतुष्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को पहली शर्त बोला था ना, पहला शर्त हमें बोला था कि जो मीरा की आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु, इस समय का मतलब वर्तमान आयु, ठीक है, रीता की आयु के 4/5 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीरा की आयु है, यह हम लोग का तो यह 16 ही वर्ष है, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग जो रीता की आयु है उसमें आप ना 4/5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो रीता की आयु हम लोग को 20 वर्ष है, इसमें हम 4/5 का गुणा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा कर देंगे, है ना, यही बचा हुआ है, 4 में 4 गुणा कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला कथन है वो हम लोग को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, पहला शर्त संतुष्ट कर रहा है। वहीं दूसरे शर्त की हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे बोला था कि 4 वर्ष पहले, ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात करेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्तमान आयु मीरा का निकाला है 16, ठीक है। और यहाँ पे जो रीता है उसका आयु हम लोगों ने 20 वर्ष निकाला है, ठीक है। अब यहीं 4 वर्ष पहले की बात करेगा तो 4 वर्ष क्या होगा, दोनों में से घटेगा, ठीक है। तो 16 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 16 में से हम लोगों ने 4 घटाया तो यह 12 आ गया। यहाँ पे 20 में से यदि आप 4 घटा देंगे तो यह बच जाएगा 16। तो फिर हमें बोला था ना कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, रीता की आयु की, मतलब रीता की आयु की आपको करना है 3/4 का गुणा, रीता की आयु में करना है 3/4 का हम लोग गुणा कर देते हैं। रीता की आयु यही है, इसमें 3/4 का आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर में 4 है, अंश में 16, 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो अंश में संख्याएँ बची हैं आपकी 4, मतलब 3 और 4 सिर्फ बचा हुआ है, 3 में आप 4 का गुणा करना बाकी है, तो 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो यह 12 आ जाएगा, ठीक है। तब आप देख रहे हैं तब मीरा की उम्र के यह बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी शर्त भी हम लोग का संतुष्ट करा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक प्रश्न दिया था कि मीरा की आयु इस समय वर्तमान आयु की बात कर रहा था, रीता की आयु की 4/5 है, ठीक है, 4/5 गुनी है। तो हम लोगों ने मान लिया कि मीरा की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रीता की आयु y वर्ष है, ठीक है। तो पहली शर्त हम लोग को बोला ना कि मीरा की आयु एक तरफ लिख दीजिए और यहाँ पे जो रीता की आयु है उसमें 4/5 का गुणा कर देंगे, 4/5 का दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 भागा में था, यहाँ पे गुणा में कर दिया, बराबर को उधर प्लस में था, बराबर को उधर ऋण में कर दिया, ठीक है। तो 5 1 से ऋण 4y हो गया, ये बराबर 0 बचा इधर, बराबर के इधर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमने बराबर के इधर कर दिया था तो सिर्फ इधर 0 बचाया है ना। समीकरण 1 हमने मान लिया, ठीक है। अब 4 वर्ष यहाँ पे पहले की बात कर रहा था, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा था, तो हम लोग देखिए वर्तमान आयु x वर्ष और y वर्ष माने, 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हम लोग 4 वर्ष दोनों की आयु में से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो मीरा की आयु अब हो जाएगी x ऋण 4 और रीता की आयु हो जाएगी y ऋण 4, ठीक है। अब हमें दूसरी शर्त में बोला था ना कि जो मीरा की आयु है, ठीक है, रीता की आयु की 3/4 गुनी थी, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो मीरा की आयु है, मीरा की आयु अब यही है 4 वर्ष घटाने के बाद, पहले की बात कर रहा था तो 4 वर्ष घटाने के बाद यही है। और उसमें बोला था कि जो रीता की आयु उसमें 3/4 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भागा में था 4, यहाँ पे गुणा में हमने कर दिया, 4 का दोनों पदों में गुणा कर दिया तो 4x हो गया, यहाँ पे 4 चौका 16। फिर हमने यहाँ पर 3 का y में गुणा कर दिया, 3y हो गया, यहाँ पे 3 का यहाँ पर 4 में गुणा कर दिया, 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। फिर हमने चर को यहाँ पर एक तरफ कर दिया, यहाँ पे धनात्मक 3y था, बराबर के इधर कर दिया, ऋणात्मक 3y हो गया, ठीक है। 4x था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऋण 16 था, बराबर को उधर हमने कर दिया, धन 16 हो गया। यहाँ विपरीत चिन्ह था, संख्याएँ घट गई है ना। यहाँ पे 16 में से हमने 12 घटा दिया, 4 बचा। तो ये हम लोग का दूसरा समीकरण मिल गया है ना, 4x ऋण 3y बराबर 4। फिर हमने यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, समीकरण 1 इसको ये हमने मान लिया है ना, इसकी हम लोग की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू y के पदों में था, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दिया, ठीक है। समीकरण 1 से x के मान को हम लोगों ने समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पर 4/5 y हमने रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया, 4 का 4 में गुणा कर दिया, 16 हो गया, हर में 5 था, ठीक है। अब देख रहे थे हम लोग दोनों y का ही पद था, y उभयनिष्ठ कर लिया और संख्याओं को यहाँ पर हमने घटा दिया, ठीक है। 16/5 में से हमने 3 घटाया तो यहाँ पे 1/5 हम लोग को बचा। अब यहाँ पर 5 भागा में था, बराबर को उधर कर दिया, गुणा में हो गया, 4 के गुणे में हो गया, 4 में 5 का गुणा हुआ, 4 5 20 हो गया। तो y का वैल्यू हम लोग को निकल कर आ गया 20, जो कि रीता की आयु थी। अब यहाँ पे इस एक चर का वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने इस मान को ना, y के मान को यहाँ पे समीकरण a में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करने के बाद, ठीक है, हमने लिख दिया समीकरण 3 से y के मान को समीकरण a में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर हो गया 4/5 और यहाँ पर y के स्थान पर 20 रख दिया, ठीक है। 5 और 20 y था, ठीक है। अंश में 20 था, हर में 5 था, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है। तो हर में तो 1 बचा और लेकिन अंश में हम लोग का 4, 4 में 4 गुणा कर दिया, 4 गुणते 4 16 आ गया, ठीक है। यक्ष जो था हम लोग का, यह मीरा की आयु थी, अतः हम लिख दिया मीरा की वर्तमान आयु 16 वर्ष तथा रीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ना, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, लिख देते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब लिख देते हैं हम लोग पहली शर्त के अनुसार हमें बोला है ना कि पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु हमेशा कम रहेगी, उसकी आयु में आप 3 का गुणा करेंगे तब आप पिता की आयु के बराबर होंगे, ठीक है। तो यक्ष लिख देते हैं और पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। पुत्र की आयु में हमने 3 का गुणा कर दिया तो ये पिता की आयु के बराबर हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने यह समीकरण नंबर 1 बना लिया है ना। अब यहाँ पे 12 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 12 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए हम लोगों ने वर्तमान आयु x और y वर्ष मान लिया है ना। अब 12 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों की आयु में 12 वर्ष का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। दोनों की आयु में हम लोग वृद्धि कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पिता की आयु, यह हो जाएगी x प्लस, है ना, x माना है 12 साल की वृद्धि हो जाएगी, x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। और वहीं पुत्र की बात करें, पुत्र की आयु हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा y प्लस 12 प्लस वर्ष हो जाएगा, है ना। y प्लस 12 वर्ष हो गया पुत्र की आयु, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर बोला था हम लोग 12 वर्ष बाद दोनों की आयु हमने निकाल दिया, ठीक है। अब बोल रहा था कि पिता अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुनी बता रहा है, ठीक है, कि अब पिता की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब, 12 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु यही था, दोनों को हमने 12 वर्ष के बाद की आयु निकाल दिया। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगा, तो हम लोग 2 गुना कर देते हैं, है ना। पिता की आयु हम लोग लिख देते हैं x प्लस 12, ठीक है। इतना
और यहाँ पे जो पुत्र की आयु उसमें हम लोग को 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब 2 गुणों के बराबर रह जाता है तो हमने लिख दिया पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x + 12, 2 का हम लोग दोनों पद में गुणा करते हैं, 2 का y में कर देंगे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 12 में गुणा कर देंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, है ना। चलिए चर को हम लोग एक तरफ करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y को बराबर किधर करेंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, x ऋण 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 24 लिख देते हैं, 24 तो यहाँ पर है ही, यहाँ पे धन 12 है, बराबर को उधार कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 12, ठीक है। बस हमने 2y को बराबर किधर धनात्मक था, बराबर किधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे धन 12 था, बराबर को उधार कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो x ऋण 2y बराबर यहाँ पे 12 में से 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 ही बचेगा, धनात्मक राशि अधिक है, धनात्मक ही बचेगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह था इसीलिए घट गया, है ना। तो यहाँ पे धनात्मक अधिक था, धनात्मक बचा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू y के पदों में है, यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा x के स्थान पर हम लोग क्या रख दें 3y हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2y तो है ही और बराबर 12, ठीक है। देखिए समीकरण बिल्कुल यही है, बस हम लोगों ने x के स्थान पर क्या रख दिया 3y प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, ठीक है। यहाँ पे धन 3y है, यहाँ पे ऋण 2y घट जाएगा, तो सिर्फ हम लोग का y बचेगा, 3y में से 2y घट जाएगा तो सिर्फ y बचा, y का वैल्यू हम लोग को 12 निकल कर आ गया, है ना, जो कि ये हम लोग का पुत्र की आयु है, ठीक है। अब उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, है ना, यहाँ से हम लोग इसका y का मान हम लोग समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करके x का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 से y के मान को, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने, तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, है ना, गुणते, यहाँ पे y के स्थान पर हम लोग क्या रख देते हैं 12, तो x का वैल्यू हम लोग निकल कर आ जाएगा 12 3 36, ठीक है। तो यह हम लोग को x का वैल्यू निकल कर आ गया, जो कि पिता की आयु थी, और यहाँ पर जो y है यह पुत्र की आयु है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, अतः पिता की वर्तमान आयु, अतः पिता की आयु 36 वर्ष है तथा पुत्र की आयु यहाँ पर 12 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष है। चलिए तो पिता की आयु हम लोग की 36 वर्ष निकल कर आई है, ठीक है, और वहीं पुत्र की आयु हम लोगों ने 12 वर्ष निकाला है ना। चलिए साथ ही साथ दोनों शर्त को हम संतुष्ट करके आपको दिखाते हैं। पहली शर्त हम लोग को बोला था ना, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, ठीक है, तो यहाँ पर पिता की आयु तो हम लोग की 36 वर्ष है ना, पुत्र की आयु में 3 गुना करिए, यही हम लोग का पहला शर्त था। तो पुत्र की आयु हम लोगों ने 12 वर्ष निकाला है, ठीक है, तो 12 में जब आप 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है, जो कि पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला शर्त तो हम लोग का संतुष्ट कर गया। वहीं सेकंड शर्त की हम लोग बात करें तो यह बोला था 12 साल बाद, ठीक है, तो वर्तमान आयु तो हम लोगों ने पिता की आयु 36 वर्ष निकाला है, और यहाँ पे पुत्र की आयु 12 वर्ष निकाला है। अब कह रहा है कि यहाँ पे 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके उम्र में भी 12 साल की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, पिता की उम्र में भी 12 साल की वृद्धि हो जाएगी, प्लस 12 हो जाएगा, और साथ ही साथ पुत्र के भी उम्र में क्या हो जाएगा 12 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यह 48 वर्ष का हो जाएगा, या 12 12 24 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने 12 वर्ष बात की और दोनों का उम्र निकाल दिया। अब बोला था ना कि पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पुत्र की आयु में आप 2 का गुणा कर देंगे,
24 है, 24 में आप जब 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 24 दूना 48 ही हो जाएगा, ठीक है। तभी आप देख रहे हैं फिर पुत्र की आयु में 2 गुना करने पर यह पिता की आयु के बराबर हो गया, ठीक है। तो दूसरा भी हम लोग को शर्त संतुष्ट कर रहा है। तो हमें प्रश्न दिया था कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो हम लोगों ने मान लिया, माना पिता की आयु, पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है। माना पिता की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब पहली शर्त अनुसार हमने लिख दिया है ना। पहले शर्त हम लोगों को बोला था ना कि पिता की जो आयु है, ठीक है, पिता की आयु हम लोगों ने यही माना है, पुत्र की आयु के 3 गुनी है, ठीक है। तो हमने पुत्र की आयु में 3 गुना कर दिया और पिता के बराबर कर दिया, तो ये हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था 12 साल बाद का, तो 12 साल बाद हमने लिख दिया, दोनों की आयु में 12 साल की वृद्धि करा दिया, ठीक है। वृद्धि कराने के बाद यहाँ पर बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का हमने 2 गुना कर दिया, ठीक है, तब इसके ये बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, पुत्र की आयु में 2 गुना करेंगे तब पिता की उम्र के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया, ठीक है। अब 2 आयु को बराबर के इधर कर दिया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ +12 था, बराबर को उधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। 24 में से 12 घट गया, 12 बचा, तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण 1 से हम लोगों ने देख रहे थे कि यहाँ पर जो x का मान था y के पदों में था, यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोगों ने x के वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल लिख दिया। समीकरण 1 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित हमने कर दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया, तो जो कि 3y था, x के स्थान पे 3y रख दिया, यहाँ पे ऋण 2y बराबर 12, तो 3y में से 2y घट गया, y बचा, y का वैल्यू 12 निकल कर आया, जो कि पुत्र का वर्तमान आयु था, है ना। और फिर हमने समीकरण 3 इसको मान लिया, ठीक है। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में हमने यहाँ पे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 तेईं हम लोग का कितना 36 हो गया, ठीक है, जो कि पिता की आयु था। अतः हमने लिख दिया पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे रहेगा, वर्तमान आयु 12 वर्ष है। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।